खुदा है मोहब्बत, खुदा है मोहब्बत, खुदा है मोहब्बत, खुदा है मोहब्बत। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। अजीज़ों, आप देख रहे हैं गॉड इज़ लव और आज का ये गॉड इज़ लव प्रोग्राम बहुत ही ज़बरदस्त होगा क्योंकि खुदा के ज़बरदस्त लोग यहाँ मौजूद हैं और अपनी टेस्टमनी को हमारे साथ शेयर करेंगे कि कैसे खुदा की मोहब्बत ने इनकी ज़िंदगियों को ट्रांसफॉर्म किया और खुदा उनकी ब्लेसिंग्स में ये अब जो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं उसके जलाल के लिए उसके ताल्लुक़ से शेयर करेंगे। तो आए अज़ीज़ों, अपने गेस्ट का तारुफ़ करवाते चलें। सबसे पहले खुदा के खादम पास्टर ब्रायन और उनकी मिसेस सलीना ब्रायन। वेलकम ब्रदर जी टू गॉड इज़ लव, वेलकम सिस्टर जी टू गॉड इज़ लव। और ये बाय वोकेशनल हैं, अच्छी जॉब भी करते हैं और उसके साथ खिदमत भी कर रहे हैं। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं इनके लिए। और मेरी दाईं जानब तशरीफ़ फरमा है इनकी बेटी अनाया। वेलकम अनाया टू गॉड इज़ लव। और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है खुदा के खादम पास्टर आकाश यूनुस। वेलकम पास्टर जी टू गॉड इज़ लव। और पास्टर आकाश हमारी पास्टोरल टीम का हिस्सा है और आज हम खुदा उनको जलाल देंगे इस प्रोग्राम के ज़रिया से, गवाहियों के ज़रिया से। तो आए हम एक दुआ करें और खुदा की खादमा सलीना ब्रायन इस दुआ में हमें लीड करेंगी। खुदावंद आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, जलाल के बादशाह, बादशाहों के बादशाह, खुदावंदों के खुदावंद, लश्करों के खुदाए बाप, मैं तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ़, तेरी तमजीद, तेरी सताइश करती हूँ यहोवा कदूस पाक खुदा, इस मोहब्बत के लिए, इस प्यार मोहब्बत के लिए, सिर्फ फ़कत के लिए खुदावंद। तेरा पाकरू जो आज हमें घेर कर खुदावंद यहोवा पाक खुदा इस प्रोग्राम में लेकर आया जिसका नाम गॉड इज़ लव है। हाँ खुदावंद, तू मोहब्बत है, तेरा दूसरा नाम मोहब्बत है खुदावंद। ये तेरी मोहब्बत है कि हम सब मिलकर खुदावंद आज तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देने को है खुदावंद। आज जबकि हम यहोवा कदूस पाक खुदा इस खूबसूरत हैकल में खुदावंद तेरा पाकरू हमें लेकर आया। तुझे अपने खादिम से बेहद प्यार करता है खुदावंद, तुझे अपने खादिम में रहता है खुदावंद। मैं तेरा शुक्र करती हूँ आए बाप, तूने अपने खादिम को बहुत सरफराजी दिया है। अब आए खुदावंद तेरा खादिम बहुत सी रूहों को जीत कर खुदावंद तेरे गला खाना में लाने वाला बन जाए और ये एरिया कॉलोनी खुदावंद यस्सु नाम से जीतने वाला बने और इस कॉलोनी में यस्सु नाम ऊंचा खुदावंद। तेरा खादिम आसमान में तारों की मानिद चमके, अब्राहम इज़ाक और याकूब की बरकतें पाए खुदावंद। तेरा खादिम खुदावंद अंदर आता बाहर जाता मुबारक ठहरे, जिस काम में हाथ डाले बरकत पाए, इज्जत सरफराजी कामयाबी उनके कदम चुमे खुदावंद। आज हम देख खुदा दी हवा पाक खुदा, हम छुपे तू नजर आना, हम घटे तू बढ़ जाना। आज हम जो कुछ बोले सारा इज्जत जलाल ऑनर तुझे मिले और पाकरू के ताबिया होकर बोले। ये हैकल और खुदावंद हवा पाक खुदा तेरे जलाल के लिए खुदावंद लोग यहाँ पर आए खुदावंद और इस हैकल में खुदावंद बहुत से मौजज़ात हो खुदावंद। आज का हमारा मिल बैठना खुदावंद तेरे हजूर खुदावंद हवा पाक खुदा बाबरकत ठहरे खुदावंद। तेरा शुक्र करते हम इस लायक ना थे जिस लायक तूने हमें किया है खुदावंद। तुझे हमें घेर कर यहाँ पर लेकर आया, अब तेरा पाकरू जलाल पाए, यस्सु नाम जलाल पाए। ये दुआ तेरे बेटे यस्सु के नाम से मांगती और पा लेती। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच सिस्टर जी इस पावरफुल प्रेयर के लिए। गॉड ब्लेस यू। तो आए अज़ीज़ों, हम खुदा के खादमों से सुने कि खुदा ने इनकी ज़िंदगी में कैसे बड़े जलाली काम किए हैं। तो जी पास्टर ब्रायन, आप अपनी टेस्टमनी हमारे साथ शेयर करें जी, कैसे खुदा की मोहब्बत ने आपकी ज़िंदगी में जलाली काम किए हैं। मसीह यीशु में आप सब देखने वालों की सलामती हो। और पास्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर हैविंग अस इन दिस इनक्रेडिबल एंड ब्यूटीफुल शो। और मैं खुदावंद का नहायत शुक्रगुज़ार हूँ कि मैं शायद इस काबिल भी नहीं कि आपके सामने इस तरह से बैठ सकूँ, लेकिन ये खुदावंद का फ़ज़ल है, उसका रहम है, उसका करम है जो वो अपने लोगों को इस तरह के मौके जो है वो बख्शता है। वंस अगेन थैंक यू सो वेरी मच। और मैं आपको अपने बारे में बताता चलूँ, मेरा एक्चुअली जो ताल्लुक़ है वो एक रिलीजियस फैमिली से है, मजहबी घराने से है। मेरी वालदा जो थी वो खुदावंद की खिदमत करती थी और जहाँ पे अनायत कॉलोनी आपको पता होगा जहाँ थे पहले,
अच्छा, वहाँ पे बहनों की एक टीम थी, उन्होंने एक टीम तश्कील दी हुई थी और उन टीम को लेके वो लोगों के घरों में जाती थी और वो डिफरेंट जो थी जगहों पे जाती थी और खुदावंद के कलाम को, खुदावंद की बातों को, दुआ, रोज़ा, ये सारी चीज़ें जो वो लोगों को प्रीच करती थी, बताती थी। तो घर में जब वो होती थी वो कलाम मुक़द्दस का जो थी वो मुतालिया करती थी और उसके बाद मुख्तलिफ़ रिलीजियस बुक्स को स्टडी करती थी। तो उनको देख देख के हमारे दिल में ये जज्बा पैदा होना शुरू हुआ कि हम भी खुदावन के कलाम का जो है वो बगौर मुतालिया करना शुरू करें। तो इतना पढ़ी भी नहीं थी, इतनी स्टडी नहीं थी। हाँ, उर्दू ज़रूर पढ़ लेती थी वो। अच्छा। उर्दू पढ़ती थी और उसको शेयर करती थी, कलाम पढ़ती थी और उसको शेयर करती थी। जितना खुदावंद उनको तशरीह देता था, खुदावंद जितना उनके जहन को खोलता था, उसके मुताबिक वो लोगों में कलाम को शेयर करती थी। तो जब घर में होना, उनकी ये ख्वाहिश थी कि मैं खुदावंद की खिदमत करूं। उनका ये विज़न था, उनकी ये रोया थी कि मैं खुदावंद की खिदमत करूं। लेकिन मैं आपको बताता चलूं, मेरी जो स्टडीज़ हैं, मैं कैथलिक स्कूल से स्टडी वगैरह की। मैंने हेनरी के में स्कूल है, सेंट हेनरी स्कूल, वहाँ से मैंने अपनी इनिशियल स्टडीज़ का आगाज़ किया और मैंने वहाँ से मैट्रिक की। उसके बाद सिलसिला ये हुआ कि ग्रेजुएशन मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से की और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो था मैं हर चीज़ को जानता था, बाइबल के बारे में जानता था, क्योंकि बाइबल को मैं अराउंड जब मैं 6th क्लास में था तब से मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था। अब खुदावंद का जो कलाम है वो कभी भी बेतासीर नहीं जाता, वो तासीर पैदा करता है। आमीन। मेरी ज़िंदगी जो थी वो स्टेप बाय स्टेप ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आई। ऑल ऑफ अ सडन कुछ नहीं हुआ, स्टेप बाय स्टेप जो थी मेरी लाइफ वो ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ चलती गई। अब सिलसिला क्या हुआ कि मैंने ग्रेजुएशन कर ली, उसके बाद मेरी ग्रेजुएशन करने के बाद एक जॉब स्टार्ट की। मैंने जॉब जब स्टार्ट की तो मैंने अराउंड 2.5 ईयर एक कंपनी में मैंने जॉब की। उसी दौरान मेरी शादी हो गई। शादी मेरी, ये मिसेस आपके सामने है, सलीना इसका नाम है, और इसके साथ मेरी शादी हुई। और शादी जब हुई उसके बाद खुदावंद के कामों की तरफ मैं आना चाह रहा था। मैं रेगुलर चर्च का भी मेंबर था। मैं एक्चुअली पास्टर हिस्किल सरोज साहब के चर्च में रेगुलर मेंबर था, उनके पास जाता था। हर मतलब संडे की मीटिंग और इस तरह से साइकिलें होती थी उस टाइम, गर्मी में सर्दी में हमने नहीं देखना, बस साइकिल पे एक लगन थी कि खुदावंद के साथ खुदावंद के कामों को करना। अब सिलसिला मेरी ज़िंदगी में कुछ इस तरह से हुआ कि इब्लीस जो है वो डिस्ट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश करता है इंसान को। उसका प्लान होता है कि वो इंसान को हर तरह से डिस्ट्रैक्ट करे जो खुदावंद की हजूरी में चलता है, उसको डिट्रैक्ट करे, उसको ले जाए अपने रास्तों पर, अपनी राहों पर, ताकि ये फुल भटक जाए और खुदावंद की हजूरी से दूर हो जाए। मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैं ऑलरेडी एक मजहबी घराने में था। मैंने बचपन से ये चीज़ें सीखी हुई थी कि बाइबल क्या है, कलाम क्या है, दुआ क्या है। लेकिन फिर भी वक्त के साथ साथ मैं दूर होता गया खुदावंद से। मुझे नहीं समझ आई ये क्या हुआ मेरी ज़िंदगी में, मैं क्यों भटकता जा रहा था। मैं दुनिया के रंग में खोना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त ये आया कि मैंने जो थी किसी दोस्त की शादी या कोई प्रोग्राम होना, कोई फंक्शन होना, तो मैंने इवन शराब पीना शुरू कर दी। इस हद तक मैं चला गया कि मैंने प्रोग्राम्स वगैरह में शराब पीनी, डांस करना और अजीब किस्म की हरकतें करनी, जो कि बड़ा एक, मेरी वाइफ जो कि ऑलरेडी दुआ में थी, ये दुआ करती रही, इसने कंटिन्यूस दुआ करती रही मेरी ज़िंदगी के लिए, मेरी लाइफ के लिए ये दुआ करती रही। लेकिन मैं फिर भटकता जा रहा था, खुदावंद से दूर होता चला जा रहा था। मैं जो भी कोई प्रोग्राम होना, लेकिन ये ना मैंने आदत नहीं इसको बनाया। हर कोई प्रोग्राम हो रहा है, कोई शादी, कोई फंक्शन, मैंने शराब पी लेनी और मैं अपनी धुन में धुन था। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। कलाम को भी जानता हूँ, पढ़ भी रहा हूँ, लेकिन फिर मैं दूसरे रास्ते पर चल रहा हूँ। 2 कश्तियों का मुसाफिर बन चुका हूँ अब मैं। अब एक दिन हुआ ये कि मेरे दोस्त की शादी थी, मेहंदी का दिन था, रात का टाइम था, और मैंने एक थोड़ा सा फ़नी इंसिडेंट है बीच में, मैंने उसको काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली। मैं जब ड्रिंक करके घर गया, ये पहले ही उठ के फंक्शन से चली गई क्योंकि इसको गुस्सा आ गया कि ये क्या कर रहा है, किस तरह की हरकतें कर रहा है। अब ये घर चली गई, इसने जाके हमारे घर की एक ग्रिल थी, उसको ग्रिल को लॉक किया, लॉक करके ये अंदर जाके सो गई। अब मैं बाहर से दरवाज़ा खड़का रहा हूँ, ये दरवाज़ा नहीं खोल रही।
बड़ा बुरी सिचुएशन, बाहर सख्त सर्दी है, इसने दरवाज़ा नहीं खोला, आधी रात का वक्त हो गया, मैं तरले कर रहा हूँ, मिन्नतें कर रहा हूँ। कहती नहीं, अब जिसके साथ दिल लगाया उसी के साथ ही रात गुजारो, उसी के साथ ही रहो। बिल्कुल सही। लेकिन अजीब किस्म का ना सीन हो गया उस दिन ना। फिर ये गुस्से में बाहर आई, बाहर आके इसने मेरे साथ काफ़ी मतलब मिसबिहेव कह सकता हूँ, उस तरह से किया। फिर मेरे डैड थे, मैंने डैड को फ़ोन किया, मैंने कहा आज की रात मुझे अंदर आने दो, सर्दी बाहर बहुत है। मैंने कुछ भी नहीं पहना, इसी तरह एक ब्लैक कलर का सूट था, शलवार कमीज़ वो पहनी, वो भी यहाँ लड़ाई झगड़े में इधर से फट गई सारी। अच्छा। तो आपको गुस्सा इसलिए आया था कि लड़ाई झगड़ा उधर हुआ? नहीं, ये शराब क्यों पीता है, इसका बेसिक कंसर्न था कि ये शराब क्यों पीता है। जी क्योंकि जी ये जी दुआ सिस्टर जी, में मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। जी जी जी। मुझे ये था कि जैसे मैं दुआ में हूँ तो ये भी आए, सही। तो पीते तो मतलब कि एक दो घूंट थे फ्रेंड्स के साथ मिलके, तो लेकिन पीते तो थे ना। हाँ, ये कहते थे drunk हो कि जाते। एक घूंट पिया है, तो जहर तो इतना सा भी हो तो बिल्कुल। बात तो मैंने कहा ये है ना, पी तो रही है ना। ये सही। कहते थे ये गुनाह नहीं है, ये गलत नहीं है एक सिप पीना। अच्छा। फंक्शन में कभी साल में एक दफ़ा दो दफ़ा। अच्छा। तो मुझे वहाँ पे पता चल गया कि पता नहीं एक दो सिप लिए हैं। तो फिर मैंने इनको कहा कि नहीं आप तौबा करें कि ये नहीं है सही। जब ये घर आए तो आपने लॉक कर लिया और कहा हाँ कि जी। आप आज नहीं आएंगे, हाँ जी। जिससे दिल लगाया उसी के साथ दिल लगाए रखे। हाँ जी, फिर डैडी ने अंदर कर लिया। अच्छा। जाहिर है वो बाप थे, उनको सही। रहम आया। सही। अगली नेक्स्ट सुबह ही मेरी फुप्पू वगैरह थे, सब थे, उन्होंने कहा नहीं, ये जब वो आपको मना करती है तो आप क्यों पीते हो। सही। तो फिर उसके बाद शराब नहीं पी, लेकिन ये है कि इनकी मामा की दुआएं थी और वो कहती थी कि ये मेरे साथ खिदमत करे। उन्होंने तो इनको नहीं खिदमत में देखा, अच्छा। उनकी पहले से ही डेथ हो गई। अच्छा। जब हमारी मंगनी हुई है तो उसके बाद उनकी डेथ हो गई। अच्छा। तो शिफा की ब्लेसिंग थी उनके पास, वो Praise जिस the पे हाथ रखती थी Praise लोग शिफा पाते थे। और उनको कलाम की इतनी लगन थी कि वो अनपढ़ थी और उन्होंने उर्दू सीख ली थी। अच्छा, ये वाह। जैसे तालीम बारगाह की जबरदस्त। होती है, जोड़ तोड़ करके जबरदस्त। इतनी बुक्स निकली उनकी कि यानी कि उन्होंने मैसेज लिखे हुए थे। प्रेज द लॉर्ड। और अनायत कॉलोनी में मेरे ख्याल में उस टाइम बेदारी लाने वाली वो थी, प्रेज गॉड। वो प्रेज थी। और गॉड। साथ उनकी बहनों की टीम है, वो अभी तक भी काम कर रही हैं। अच्छा। खुदावन का। प्रेज गॉड। तो आपको भी बड़ी अच्छी तरह जानती, मार्गरेट उनका नाम है, मार्गरेट माइकल। अच्छा, 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 हाँ। तो ये है कि फिर उसके बाद इन्होंने ये सब छोड़ा और फिर आहिस्ता आहिस्ता दुआ में आए। तो फिर एक वक्त ऐसा आया कि ये खिदमत में आ गए। अच्छा। फिर सिलसिला ये हुआ कि मैंने देखा कि तो यार किस बात ने फिर आपको कन्विक्ट मैं- किया कि मुझे अब ये जो छोड़ देना चाहिए। गुनाह वाली लूक वॉर्म जिंदगी है इसको छोड़ना Exactly. और पूरे तौर से यीशु को दिल देना। अच्छा, मैं अब जब ये सिलसिला हुआ, घर का माहौल इतना डिस्टर्ब हो गया, सारा माहौल ख़राब हो गया, कोई किसी से बात नहीं कर रहा। और मेरी आदत है ज़रा हंसते खेलते टाइम गुजारने की, और मुझे बड़ा अजीब सा फील हुआ, खाली खाली सा। मैं कहा यार ये क्या कर बैठा हूँ मैं, तो मुझे नहीं समझ आ रही थी। मैंने फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने कहा नहीं यार, मैं कौन सा इसका मतलब आदी हूँ, मैं तो ओकेजनली मतलब कोई ड्रिंक कर रहा हूँ। इसको एक घोटी बताता था, लेकिन वो सीन और होता था। तो खैर उसको क्विट किया मैंने कहा, इसके साथ भी प्रॉमिस किया, इसने भी मेरे से कस्में ली कि मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे तुमने जब नेक्स्ट टाइम ये वाह। किया। इस किस्म की खैर जबरदस्त। वादे कस्में चल गई। तो सीन ये हुआ कि मैंने कहा नहीं, आज के बाद मैंने नहीं करना, क्योंकि मेरा अंदर मुझे मलामत कर रहा था सही। कि यार मेरे अकेले की वजह से पूरी फैमिली, पूरा घर अगर डिस्टर्ब हो रहा है, तो बजाय कि मैं उनको अपनी खुशी के लिए डिस्टर्ब कर रहा हूँ, मैं क्यों ना इन चीज़ों को छोड़ दूँ जो मुझे तबाही और बर्बादी की तरफ लेकर जा रही हैं। जबरदस्त। तो मैंने उसको क्विट किया, उन चीज़ों को छोड़ा और मैंने बाइबल स्कूल ज्वाइन कर लिया। Praise डॉक्टर God. जमील नासिर साहब के पास मैंने स्टडी शुरू की। जबरदस्त। मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी कि मैं पास्टर बनूंगा। मैं जब पहला दिन था, उन्होंने कहा हाँ भी आप क्यों आए हो, मैंने कहा पास्टर जी मेरी कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं पास्टर बनूं और ना मेरा कोई इरादा है। हाँ, मुझे कलाम सीखने का शौक़ ज़रूर है, ज़बरदस्त। मैं सीखना ज़रूर चाहता हूँ ताकि मैं अपने बच्चों को बता सकूँ यीशु मसीह के बारे में, इस कलाम के बारे में, ताकि जो हमारे मुल्क का कल्चर है, हमारी नौजवान बच्चियाँ, हमारे नौजवान बेटे जो हैं वो बेरारवी का शिकार हो रहे हैं, तो मैं अपने बच्चों को ये तालीम डिलीवर कर सकूँ, मैं ये सीखना चाहता हूँ। तो पास्टर साहब मुझे कहते हैं कि बेटा ऐसे तेरी सोच है ना, अगे खुदावंदा की प्लान है वो तेनों नहीं पता, ज़बरदस्त। तू यहाँ पे किसी मकसद उन्होंने के ये लिए बात आया हुआ है, Amen. तो इस तरह नहीं आया। तुझे
मुझे कोई घेर के मेरे पास लाया है ताकि तू यहाँ से सीखे कलाम को और खुदावन की मुनादी करे। Praise God. मैंने कहा नहीं पास साहब, मेरे बस का काम नहीं है मुनादी शनादी, ना मैं इस तरह का इंसान हूँ। तो फिर अब सिलसिल ये हुआ कि मैं दुआ में जाना शुरू किया। जबरदस्त। पास्टर रोबन भट्टी वॉइस ऑफ जोड़ा चेयरमैन है, वॉइस ऑफ जोड़ा मिनिस्ट्री है जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। वो एक्चुअली आते थे हमारे घर, हर फ्राइडे को मीटिंग होती थी, काफ़ी लोग आते थे, अनायत कॉलोनी से काफ़ी कलीसिया जमा होती थी। मेरी आदत थी मैं सबसे पीछे जाके बैठता था। मैंने कहा नहीं यार, मेरा तो काम ही नहीं है, मैं बिल्कुल एंड पे जाके बैठ जाना, बिल्कुल पीछे जाने बैठना। एक दिन पास्टर साहब ने मुझे कहा यार इतनी पीछे क्यों बैठते हो, तुम मेरे साथ आके बैठा करो। अच्छा, मेरी दुनिया बदल गई। मैंने कहा सर वो बिल्कुल उठा के आप मुझे इधर लेके आ रहे हैं, मैं क्या, कहते नहीं तू मेरे साथ बैठा कर। स्टडीज स्टार्ट है, मेरी स्टडीज चल रही हैं और मैं उनके साथ आके बैठना शुरू कर दिया। दुआ में टाइम गुजार रहा हूँ, दुआ में ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, लेकिन फिर भी उस तरह से मैं नहीं हो पा रहा। जॉब मेरी बड़ी ज़बरदस्त, पैसा बहुत अच्छा आ रहा, हर चीज़ सब कुछ, लेकिन ना अंदर एक खालीपन था, नहीं समझ पा रहा मैं उसको क्या हो रहा है, क्यों नहीं, मैं खुश क्यों नहीं रह पा रहा, मैं मुतमईन क्यों नहीं हूँ, मेरे अंदर सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं आ रही। तो फिर मुझे पता चला कि भाई मेरी तो बेस कुछ और थी, मेरी बुनियाद कुछ और थी, मेरी मैं जो पला बढ़ा जिस कल्चर में हूँ, जिस फैमिली में हूँ, मेरी माँ की जो विश थी वो कुछ और थी। मैं देखें, जब खुदावन ने इंसान को बनाया उसने अपना दम फूंका, तो जब खुदावन का दम और हमारा, जैसे पेन और कैप के बगैर अधूरा है ना, जब खुदावन का दम और हमारा दम एक दम हो जाएगा ना, तो तब हमारे अंदर खुशी आएगी, तब हमारे अंदर इत्मीनान आएगा, तब हमारे अंदर सुकून और तसल्ली आएगी। ये बात मैं सोचते सोचते कि मेरी जिंदगी का पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ, व्हाई आई एम लिविंग ऑन दिस प्लेनेट अर्थ, कि मैं सिर्फ बोझ तो नहीं बना हुआ इस ज़मीन पर, मेरा मकसद क्या है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता खुदावन ने मेरी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म किया और मुझे बताया कि मेरा मकसद क्या है। तो फिर मैंने सब चीज़ों को मैंने गुड बाय किया, खुदाफिज किया और मैंने खुदावन की राह को अख्तियार कर लिया। और फिर पास्टर साहब ने मुझे एज एन एल्डर अपने चर्च में मखसूस किया और उसके बाद मैं चलता रहा। फिर अराउंड इट्स बीन लाइक 2.5 years उन्होंने मुझे एज एन पास्टर अपने चर्च में ऑर्डेन किया और तब से मैं अब तक खुदावन के कलाम की मुनादी डिफरेंट चर्चेज़ में कर रहा हूँ, डिफरेंट कलीसियाओं में खुदावन मुझे इस्तेमाल कर रहा है, डिफरेंट लोगों में खुदावन मुझे इस्तेमाल कर रहा है। तो ये खुदावन का कलाम आपको ट्रांसफॉर्म करता चला जाता है। खुदावन का कलाम, मैंने आपको बताया कि मुझे सीखने की लगन थी, मैं पढ़ता ज़रूर था लेकिन अमल नहीं था मेरी ज़िंदगी में। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इसने मुझे बदल कर रख दिया। जो लोग कहते हैं कि ये बदल गई है किताब, उनके लिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये बदली नहीं है, इसको पढ़ने वालों की ज़िंदगियाँ जो है वो बदल जाती हैं, वो ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं, वो यीशु मसीह के पास आ जाते हैं। तो ये मेरी शॉर्ट सी टेस्टिमनी थी जिसने मुझे खुदावन के करीब किया और आज मैं खिदमत कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात, मैं आपके सामने बैठा हूँ, ये मेरे लिए फ़ख्र और एक बड़े शर्फ की बात है। थैंक यू सो वेरी मच सर, ये टेस्टिमनी बहुत पावरफुल आपकी टेस्टिमनी है। थैंक यू अजीज़ो, ये मैं समझता हूँ कि खुदा का रूह है जो जब हमें कायल करता है, और इसमें हमारे घर के जो लोग हैं, अजीज़ हैं, उनका भी हाथ होता है, क्योंकि खुदा उनको भी इस्तेमाल करता है। जैसे खुदा ने बहन को यूज़ किया, इनकी उस आदत तो नहीं थी, एक हरकत थी जो कुछ माह के बाद या कुछ देर के बाद आ जाती थी और उससे घर में बड़ी डिस्टर्बेंस होती थी। खुदा ने उस हरकत से भी, उस आदत से भी इनको आज़ाद किया और फिर इन्होंने अपना दिल खुदा उनको दिया और आहिस्ता 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 खुदा उनके कलाम को सीखा, दुआ में मशगूल रहे, इकट्ठे होने से बाज ना आए, चर्च के साथ रिफाकत रखी, तो खुदा ने आज एक ट्रांसफॉर्म्ड लाइफ और एक ट्रांसफॉर्म्ड फैमिली और एक ब्लेस्ड फैमिली को खुदावन ने यहाँ डेवलप किया है, एनहांस किया है, और इनकी ज़िंदगी से, ख़ानदान से अब खुदा उनके नाम को जलाल मिल रहा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो सिस्टर जी, आपके कितने बच्चे? मेरे 2 बेटियां 2 बेटे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो क्या एजेस हैं उनकी? बड़ी बेटी 14 इयर्स की है, अच्छा, छोटी 12 इयर्स की है, बेटा 9 इयर्स का और छोटा वाला 8 ये 14 है। हाँ जी, ये बड़ी वाली है।
ठीक हाँ है, जी। फिर एक और बेटी है हाँ 9 जी। साल की और फिर 2 छोटे बेटे। हाँ जी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अजीजो, जब ऐसा देखते हैं कि खुदा कैसे एक फैमिली को लेकर उनको बदलता है, उनकी ज़िंदगी में अपना जलाल जाहिर करता है और उनको खुशहाल बनाता है, तो मैं समझता हूँ ये उस खुशहाल फैमिली की एक पावरफुल टेस्टिमोनी है। आपकी ज़िंदगी, आपके ख़ानदान में भी खुदावंद ऐसे बड़े जलाली काम कर सकता है, आपको बदल कर अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक, और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो इनकी बेटी से भी सुनेंगे कि ये कैसे इन्वॉल्व है चर्च में, वर्शिप में, और फिर हम बहन से भी सुनेंगे क्योंकि आप भी चर्च में इन्वॉल्व हैं, तो हम ज़रूर इन तमाम बातों को डिस्कस करेंगे। हम लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। खुदा है मुहब्बत, 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 खुदा है मुहब्बत। वेलकम बैक अजीज़ो, आप देख रहे हैं गॉड इज़ लव, और ब्रेक पर जाने से पहले आपने पावरफुल टेस्टिमोनी सुनी खुदा के खादम पास्टर ब्रायन और सिस्टर सेलिना की, कि खुदा ने कैसे इस फैमिली को पकड़ा, इनको छुआ, इनको आज़ाद किया, इनकी ज़िंदगी को बदला, और आज खुदा इन्हें अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। तो सिस्टर जी, आप भी चर्च में इन्वॉल्व हैं, तो आपकी किस तौर से आप चर्च में खिदमत कर रही हैं? मैं शादी से पहले ही जिस चर्च में हम लोग मोहल्ले में है, तो वो उनके साथ मैं अटैच थी। अच्छा, यूथ में, क्वायर में, ऐसे चर्च के काम करने, ज़बरदस्त। पास्टर्स की खिदमत करनी, ये वो। Very nice। तो उसके बाद मेरी शादी हो गई। अच्छा। तो वहाँ पे भी यही सारा कुछ था सिलसिला। Very तो यानी कि जब मेरा रिश्ता भी ऐसे ही हुआ है, इनकी जो मामा है ना, हाँ, वो हर बात पहले खुदावन से पूछती थी, उनकी हुजूरी में रखती थी। प्रेज द तो लॉर्ड। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसे ऐसे एक लड़की, मतलब कि रिश्ता है, तो पास्टर साहब आप जाओगे, आप प्रेयर करोगे, अगर खुदा करूँ आपको कहेगा ना कि ये लड़की इनके लिए ठीक है, तो फिर हम लोग रिश्ता करेंगे। प्रेज द तो लॉर्ड। पास्टर जस्टन है, अभी वो अमेरिका में है इस टाइम, अच्छा, तो मियाँ मीर के हैं वो। उनको अच्छा, लेके हमारे घर आई, तो वो एंटर हुए। एंटर होते ही उन्होंने इनकी मामा को कहा कि यही रिश्ता है अच्छा, आपके बेटे के लिए। कह रहे कि मैं एकदम, खुदा के रूह ने मुझे कहा है कि ये खुदा की तरफ से है रिश्ता। प्रेज द लॉर्ड। तो फिर हमारा रिश्ता आ गया और मैं इधर आ गई ब्याह के जब इनकी तरफ। तो इनके घर में पास्टर अंकल अनायत हैं, उनकी डेथ हो गई है, पास्टर रोबन भट्टी के जो फादर हैं। हर फ्राइडे यानी कि मीटिंग होती है, तो मैं उसमें फिर मैसेज देती थी, लीड करती थी, इनके घर भी आके जबरदस्त। खिदमत में थी, और ये नई मीटिंग में बैठते थे, नहाते थे। अच्छा, तो फिर इस बात से मुझे होता था। एक दफ़ा इन्होंने मुझे, मैं इनको मौजज़े मैंने बताने, खुदा की बातें बतानी है, तो इन्होंने एक दफ़ा मुझे कहा कि ये जो मौजज़े हैं ये होते नहीं हैं, लोगों के टेस्ट जो है ना पहले गलत आ जाते हैं, बाद में सही आ जाते हैं, लोग कह देते हैं मौजज़ा हो गया। अच्छा, इस बात ने मुझे इतना को हर्ट किया, इतना। मैंने खुदावन को कहा कि खुदावन, मैंने यानी कि आंसुओं से खुदा को कहा कि खुदावन ये बात ये जाने कि तू मौजज़े करता है, आमीन। ये गलत रिपोर्ट्स, गलत टेस्ट नहीं है। ये बात मुझे बहुत बुरी लगी, अच्छा। बहुत ज़्यादा, और मैं बहुत दुखी हुई इस बात से कि क्यों इन्होंने ये कहा सही, कि खुदावन तो मौजज़ात का खुदा है। आमीन। तो कहते बुखार, क्या बुखार थोड़ी दुआ से उतरता है, वो तो बुखार तो पैनाडोल खाओ तो उतर जाता है। तो हमने कहा ज़रूरी नहीं है, जब तक खुदा की मर्जी ना हो बुखार भी नहीं उतरता। आमीन। तो खैर इनके साथ काफ़ी मेरी बहस होनी इस बात पे, कलाम से, मीटिंग से। तो चर्च मैंने इनको ले जाना, चर्च ये चले जाते थे, हम लोग पूरी फैमिली जाते थे। जबरदस्त। तो फिर मैं अभी हम लोग अपने चर्च में मैं एज ए एल्डर खिदमत कर रही हूँ। प्रेज द लॉर्ड। तो वहाँ पे भी लीड, जो भी मैं ये पाक शरकत वगैरह तैयार करती हूँ, जबरदस्त। उधर लेके जाती हूँ, जो हमारे घर में मीटिंग होती है Very उसका सारा मैंने करना होता है, पाक शरकत का। वेरी नाइस। हाँ जी। प्रेज द लॉर्ड। तो अजीजों, हम देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं कि कैसे जो खुदा से प्यार करने वाले लोग होते हैं, जैसे सिस्टर जी खुदावन की मोहब्बत अपने अंदर रखे हुए, एक बोझ के साथ
अपने खावंद को खुदा का कलाम सुनाती थी और फिर एक इनकी डिबेट भी होती थी, डिस्कशन भी होती थी, लेकिन खुदावंद ने इनको इस्तेमाल किया, इनको भी और इस तरह से और दूसरे लोगों को, और आज पास्टर ब्रायन है और खुदावंद के नाम को अपनी ज़िंदगी ख़ानदान से जलाल दे रहे हैं। और एक अच्छी जॉब भी खुदावंद ने आपको दी है, एक अच्छी कंपनी के साथ, और खुदावंद इनको फाइनेंशली भी ब्लेस कर रखा है। सो प्रेज द लॉर्ड। और इनकी बेटी अनाया, आप की क्या एज है अनाया? 14। तो आप किस स्कूल में और किस क्लास में पढ़ती हैं? मैं लाइट स्कूल में और 9th क्लास में हूँ। 9th क्लास में। और आप बता रहे थे कि आप भी चर्च में इन्वॉल्व हैं। जी। तो आप किस खिदमत में इन्वॉल्व हैं? मैं चर्च में प्रस्तिश करती हूँ और क्वायर लीडर हूँ। अच्छा, आप क्वायर लीडर हैं? जी। वाओ, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब है कि फिर आप इस वक्त कोई गीत आप हमें ज़रूर सुनाएं, गुनगुनाएं। दानियल नबी नू जिन्ने शेरां तो बचाया सी, इज़राइलियां नू पानी चीर के लंघाया सी, प्यार ओदा वेखो किन्ना ही कमाल है, मैनू मेरे वैरियां तो डर कांदा, प्यार ओदा वेखो किन्ना ही कमाल है, मैनू मेरे वैरियां तो डर कांदा, ओ मेरा बल नाले मेरी ढाल है, ओ मेरा बल नाले मेरी ढाल है, मैनू मेरे वैरियां तो डर कांदा, सैना दा यहोवा जदों मेरे नाल है, मैनू मेरे वैरियां तो डर कांदा, सैना दा यहोवा जदों मेरे नाल है, मैनू मेरे वैरियां तो डर कांदा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी आवाज़ है और आप बड़ा सुर और लय को समझ के आप गाती हैं। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद ने आपको वाकई ही ब्लेस कर रखा है इस टैलेंट के साथ। गॉड ब्लेस यू और खुदावंद आपको कसरत से इस्तेमाल करें। गॉड ब्लेस यू। और इस वक्त मैं चाहता हूँ कि खुदा की खादम पास्टर आकाश भी हमारे साथ शेयर करें। तो जी पास्टर आकाश, क्या आप हमारे साथ शेयर करना चाहते? मैं सबसे पहले तो खुदा इस सालूस का शुक्रगुजार हूँ जिसने आज फिर मौका दिया कि यहाँ पर कुछ बातें शेयर की जा सके। भाई की गवाही से इस बात को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। मुझे 2 बातें याद आईं। पहला हवाला मत्ती में जब यीशु मसीह ने अपनी मुनादी का बाकायदा आगाज़ किया तो उसने कहा तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। और दूसरा हवाला निकोदीमस वाला, वो भी आलम शख्स था, जैसे भाई बता रहे थे इनको बाइबल पढ़ने का शौक़ था लेकिन ये मसीह को नहीं जानते थे। मसीह को जानना और मसीह का नाम सुनना 2 अलग चीज़ें हैं। सही। तो मुझे भाई की गवाही से बड़ी बरकत मिली और मुझे ये वाक़या याद आया कि निकोदीमस भी इसी तरह से था। वो शरा का आलम था, पुराना अहदनामा जिसको हम बोलते हैं वो उसको फिंगर टिप्स पे आता था लेकिन उसके अंदर वो नहीं था जिसको होना चाहिए था। सही। और जिस दिन उसका इनकाउंटर हुआ यीशु मसीह के साथ, उसकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई और उसको पता चला कि जो इल्म मेरे पास है वो बिल्कुल नाकिस है। अब होगा ये कि जब मसीह अपना इल्म उसके अंदर डालेगा फिर वो बरकत का बायस बन सकता है। और भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि ये कलाम पढ़ते थे, कलाम पढ़ने का शौक़ था लेकिन मसीह को नहीं जानते थे। लेकिन जैसे ही मसीह इनकी ज़िंदगी में आया, वो जैसे लिखा है ना कलाम में कि वो लोग जो तारीकी और अंधेरे में चलते थे उन पर एक बड़ा नूर चमका। आमीन। तो मैं समझता हूँ भाई की ज़िंदगी पर एक बड़ा नूर चमका और जैसे ही वो नूर चमका खुदा ने इनको ब्रायन से पास्टर ब्रायन बनाया। हालेलुया। ये मेरे लिए बड़ी ज़बरदस्त बात है भाई की वजह से मुझे बड़ी बरकत मिली है। और अब जैसे भाई बता रहे हैं ये चर्च में मिनिस्ट्री कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, तो मेरी भी ये दुआ है कि खुदा इनको और बढ़ाता जाए और ये इस कलाम को जिसका पहले सिर्फ शौक़ था अब इसको ज़िंदगी की रोटी समझ करिए, जैसे खाते जाएंगे और इसको दूसरों के साथ बांटते जाएंगे। मेरा ईमान है खुदा इनको बहुत बढ़ाता चला जाए। प्रेज द लॉर्ड। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच पास्टर आकाश। बहुत ही अच्छा कंक्लूजन आपने इनकी ज़िंदगी की गवाही का हमारे साथ शेयर किया है। और वाकई ही अज़ीज़ो, खुदावंद के बारे में सुनना या बारे में जानना एक और चीज़ है, उसको पर्सनली जानना एक बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस है। तो खुदावंद ने जब गो के भाई ब्रायन जानते थे, सुना था,
लेकिन जब पर्सनल एक्सपीरियंस यीशु के साथ हुआ, उसने इनकी ज़िंदगी को बदल के रख दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और अब वक्त है कि हम खुदा का कलाम सुने। तो खुदा के खादम पास्टर ब्रायन हमारे साथ खुदा के कलाम की उम्मीद बातों को शेयर करेंगे। जी, खुदावन के कलाम में से हम देखेंगे, सिर्फ़ एक ही आयत पे गौर करेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां बाब और उसकी 18वीं आयत। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 बाब और उसकी 18वीं आयत, सिर्फ़ एक ही आयत पे हम गौर करेंगे। कलाम खुदा में यूँ मरकूम है, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्ज़ी है। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक बात में शुक्रगुजारी करो। सिलसिला क्या है, हमारी जो कौम है या हमारे जो लोग हैं वो शुक्रगुजारी हालात को देखकर कर रहे हैं। शुक्रगुजारी हालातों को देखकर की जा रही है। जैसे किसी को अच्छी जॉब मिल गई, किसी का कारोबार चल गया, किसी का बेटा या बेटी पास हो गई, या किसी के अच्छे हालात हैं, तो वो शुक्रगुजारी की कुर्बानी कर रहा है, वो शुक्रगुजारी कर रहा है। और अगर हालात हमारी फेवर में नहीं है, नेगेटिव सिचुएशन है, नेगेटिव हालात चल रहे हैं, तो हम बुड़बुड़ाना शुरू कर देते हैं, हम कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं, हम शिकायतें करना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत ही बुरी और खुदावंद को एक नापसंदीदा ये बात है। बनी इसराइल खुदावंद के कितने करीब और कितने मौजज़ात को देखते थे, कितने बड़े बड़े मौजज़ात खुदावंद ने उनकी ज़िंदगी में किए। ग़ुलामी के शहर से उनको निकाला और उनको निकाल कर लेकर गए, और कितने करामात और कितने मौजज़ात उनकी ज़िंदगियों में किए। लेकिन फिर वो बुड़बुड़ाते थे, फिर वो शिकायत करते थे, फिर वो कंप्लेन करते थे, जिसकी वजह से नतीजा उनके फेवर में नहीं रहा। नतीजा जो था वो बड़ा ख़राब होता गया। मैं आपको बताता चलूँ कि बुड़बुड़ाने से होता क्या है। लिखा है गिनती की किताब उसका 14वां बाब, 14वें बाब में लिखा है, तब सारी जमायत ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी और वो लोग उस रात रोते ही रहे, और कुल बनी इसराइल मूसा हारून की शिकायत करने लगे, और सारी जमायत उनसे कहने लगी, हाय काश हम मिस्र ही में मर जाते, या काश इस बियाबान ही में मरते। खुदावंद क्यों हमको उस मुल्क में ले जाकर तलवार से कत्ल कराना चाहता है? फिर तो हमारी बीवियां, बाल बच्चे लूट का माल ठहरेंगे। क्या हमारे लिए बेहतर ना होगा कि हम मिस्र को वापस चले जाएं? फिर वो आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना सरदार बना लें और मिस्र को लौटें। तब मूसा और हारून बनी इसराइल की सारी जमायत के सामने औंधे मुंह हो गए। अब यहाँ पर पास्टर जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये लोग बुड़बुड़ा रहे हैं, ये लोग शिकायत कर रहे हैं, ये लोग अपने हालातों को देखते हुए भी कि खुदावन ने इनकी ज़िंदगी में कितने बड़े बड़े काम किए, खुदावन ने इनकी ज़िंदगी में कितने खूबसूरत मौजज़ात को वकूअ में लाया, लेकिन फिर यहाँ पर इन्होंने बुड़बुड़ाना और शिकायत करना शुरू कर दिया। मैं बता ये रहा हूँ, नेगेटिव सिचुएशन में अगर आप बुड़बुड़ाएंगे, नेगेटिव सिचुएशन में अगर आप कंप्लेन करेंगे, तो उसका नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा ये होगा, इसी बात के अगर हम 22वीं आयत को 26वीं आयत को देखें तो यहाँ पर लिखा है, और खुदावन ने मूसा और हारून से कहा, मैं कब तक इस खबीस गिरोह की जो मेरी शिकायत करती रहती है बर्दाश्त करूँगा? बनी इसराइल जो मेरे खिलाफ शिकायतें करते रहते हैं, मैंने वो सब शिकायतें सुनी। सो तुम उनसे कह दो, खुदावन कहता है, मुझे अपनी हयात की कसम है कि जैसा तुमने मेरे सुनते कहा है, मैं तुमसे ज़रूर वैसा ही करूँगा। तुम्हारी लाशें इसी बियाबान में पड़ी रहेंगी, और तुम्हारी सारी तादाद में से, यानी 20 बरस से लेकर उससे ऊपर की उम्र के तुम सब जितने गिने गए और मुझ पर शिकायत करते हो। यानी मुख्तसरन बात यह है कि जो लोग बुड़बुड़ा रहे थे, जो लोग अपनी सिचुएशन के ख़िलाफ़ कंप्लेन कर रहे थे, उनकी लाशें उसी बियाबान में रह गई, उनकी जो थी लाशें उसी बियाबान में बिछा दी गई। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव हालात में खुदावंद की शिकायतें खुदावंद ही से कर रहे थे, खुदावंद की कंप्लेन खुदावंद ही से कर रहे थे, और अपने हालातों पर बुड़बुड़ा रहे थे। आज अगर हम एक आम आदमी, या अगर मैं अपनी ज़िंदगी पर गौर करूं, तो माजी में खुदावंद ने मेरे लिए बहुत बड़े बड़े काम किए, खुदावंद ने मेरे लिए बहुत ज़बरदस्त काम किए, जो आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ।
अगर मेरी ज़िंदगी में कोई नेगेटिव सिचुएशन आ जाती है, बजाय कि मुझे उसका शुक्रिया अदा करने के मैं अगर उस पर बुड़बुड़ाऊँ तो खुदावंद कितना ज़्यादा नाराज़ होंगे, खुदावंद कितना ज़्यादा नाराज़ होंगे कि यार मैंने इसकी ज़िंदगी में ये मौजज़ात किए, इसको ये भी दिया, इसको साहिब औलाद किया, इसको अच्छी बीवी दी, इसको अच्छा घर दिया, इसके पास सब कुछ है, लेकिन अगर थोड़ा सा इस पे हालात नेगेटिव चल रहे हैं तो इसने बुड़बुड़ाना शुरू कर दिया और इसने शिकायतें करना शुरू कर दी। इसके बरक्स अगर हम दूसरी तरफ देखें पौलुस और सिलास को, पौलुस और सिलास जब फिलिप्पी के कैद खाना में थे, वो जा रहे थे, जो उनके पीछे एक लड़की आ रही थी, उनके पीछे एक छोटी बच्ची थी जिसमें गैबदान रूह थी, उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से उस रूह को निकाल दिया, जिसकी वजह से हुआ क्या कि उसके मालिकों ने पकड़ के उनको क्या किया जी, कैद खाना में रख दिया, उनको बेड़ियां डाल दी, उनको पकड़ के कैद में डाल दिया, उनके कपड़े फाड़ दिए। तो रीज़न क्या थे? रीज़न ये थी कि उन्होंने यीशु मसीह के नाम से एक बुरी रूह को निकाला और एक लड़की को शिफा दी, यीशु के मुनादी की। आज भी पास्टर जी ऐसा है, जब भी आप यीशु मसीह के नाम के लिए खड़े होंगे तो आपके कितने ही लोग आपके मुखालिफत शुरू कर देंगे, कितने ही लोग आपकी टांगे खींचना शुरू कर देंगे। अगर आप यीशु मसीह के लिए खड़े हो जाएंगे तो ट्रस्ट मी आप तन्हा रह जाते हैं, पीछे आपको लोग जो है वो खींचना शुरू कर देते कि ये किस तरफ चल पड़ा है, ये किस तरफ। और इनके साथ भी इस तरह ही हुआ। पौलुस और सिलास ने यीशु के नाम से उस बुरी रूह को निकाला जिसकी वजह से लोग उनके मुखालिफ हो गए, लोगों ने, उनके हाकिमों ने उनको पकड़ के कैद खाना में डाल दिया। अब यहाँ पर जो पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सिचुएशन नेगेटिव है, यहाँ पर भी हालात मनफी हैं, हालात नेगेटिव हैं, लेकिन पौलुस और सिलास का रिएक्शन क्या है? वो खुश हैं, वो प्रस्तिश के गीत गा रहे हैं, वो दुआएं कर रहे हैं, वो खुदावंद को मुबारक कह रहे हैं, वो खुदावंद की शुक्रगुजारी कर रहे हैं। नेगेटिव हालात में हमने पीछे देखा, नेगेटिव रिएक्शन से लाशें, कब्रों की जो लाशें थी वो मैदानों में फैल गई, और यहाँ पर नेगेटिव हालात में प्रस्तिश और इबादत और शुक्रगुजारी के ज़रिए उनकी बेड़ियाँ जो थी वो खुल गई, उनकी जो कैद खाना की नींव थी वो हिल गई और उनको वहाँ से रिहाई मिल गई। मैं आपको और अपने देखने वालों को छोटा सा मैसेज ये देना चाह रहा हूँ, अगर आपके हालात नेगेटिव हैं, अगर आपकी सिचुएशन ऑड चल रही है, जैसा कि हमारे आपके सामने आजकल किस तरह की कंडीशन चल रही है कंट्री की, अगर इन्हीं हालात में ट्रस्ट में हम खुदावंद को मुबारक कहना शुरू करेंगे, हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करना शुरू करेंगे, तो हमारे हालातों की बेड़ियाँ टूट जाएंगी और हम फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएंगे, हम जो स्पिरिचुअली ग्रो करना शुरू कर देंगे, खुदावंद हमें बरकत देना शुरू कर देगा। हमने सिर्फ करना यह है कि हर वक्त, हर लम्हा हमने खुदावंद ही को मुबारक कहना है, क्योंकि वो ही अकेला तमाम प्रस्तिश और तमाम इबादत के लायक है। हालात मुख्तलिफ आएंगे, एक ईमानदार की ज़िंदगी में भी और एक गुनाहगार की ज़िंदगी में भी सिचुएशन चेंज होती रहेगी, हालात आते रहेंगे, लेकिन हमने खुदावंद का हर वक्त, हर लम्हा शुक्रिया अदा करते रहना है, ताकि हालातों की बेड़ियां जो हैं वो टूट जाएं और हालातों के जो बंधन हैं जिसमें हमारी कौम और हमारे लोग बंधे पड़े हैं वो टूट जाएं और लोग आज़ाद हों और यीशु मसीह को पहचानें और यीशु मसीह को जानें और हर वक्त, हर लम्हा खुदावंद को मुबारक कहना शुरू करें, ताकि उनकी ज़िंदगियां जो हैं वो बहाल हों, उनकी ज़िंदगियां जो हैं वो बदल जाएं। तो आज आपके इस टीवी के मैं ज़रिया से यही पैगाम देना चाहूँगा, हालात मुख्तलिफ आएंगे, परेशानियाँ आएंगी, टेंशनें आएंगी, लेकिन खुदावंद का शुक्र अदा करना आपने कभी नहीं छोड़ना, खुदावंद को मुबारक कहना आपने कभी नहीं छोड़ना, तब खुदावंद आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े अजीब और जलाली कामों को करेगा। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। Praise the Lord. Hallelujah. Thank you so much, Pastor Brian. बहुत ही पावरफुल मैसेज। अजीज़ो, ये हमारा वो फैसला है जो हम खुदावंद की प्रस्तश, उसकी तमजीद के लिए करते हैं, उससे प्यार करने के लिए करते हैं। जब हम उसमें कायम रहते हैं तो खुदावंद हर तरह से फिर हमें ब्लेस करता है। इस वक्त मैं महसूस कर रहा हूँ कि पास्टर ब्रायन ही हमारी ऑडियंस के लिए दुआ करें। जो जलाली काम खुदा ने इनकी ज़िंदगी में किए हैं, इस तरह से आज बहुत से नौजवान हमें वॉच कर रहे हैं, बहुत सी फैमिलीज़ हमें वॉच कर रही हैं जो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, और ख़ासकर नौजवान अपने फ्यूचर्स
के लिए कई नौजवान परेशान हैं, बेटियां, बेटे, और आप चाहते हैं कि खुदावंद आपको डायरेक्शन दे, आपको हिकमत दे, आप पर उसकी जो कामिल मर्ज़ी है, जो फ्यूचर खुदा ने रखा आपके लिए, वो ज़ाहिर करे। तो मैं चाहता हूँ कि पास्टर ब्रायन आप दुआ करें नौजवानों के लिए कि खुदा नौजवानों की ज़िंदगी को बदले, उनका फ्यूचर ब्लेस्ड बनाए और उनको लीड करे, गाइड करे, और ख़ानदानों के लिए भी दुआ करे कि ख़ानदान फाइनेंशली बरकत पाएँ और जो बीमार हैं वो भी शिफा पाएँ। जी। बहरोबर के खालिक मालिक खुदा कदूस, खुदा अज़ीम, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरे नाम की तमजीद करता हूँ, तुझे मुबारक कहता हूँ, तुझे पाक कहता हूँ खुदाबंद, क्योंकि तेरी ही ज़ात पाक है। तू ही अकेला पूरी कायनात को संभालने वाला रब है। मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ, तारीफ़ तमजीद करता हूँ बापा आसमानी। आज की सारी रफ़ाकत के लिए खुदाबंद मेरा दिल नहायत शुक्रगुजार है बापा आसमानी। ख़ास तौर पर पास्टर सालिक जॉन बरकत के लिए खुदाबंद मैं दिल से तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ कि तूने ये मुनासिब जाना कि हम खुदावंद आए बाप आज मिलकर तेरे नाम की प्रस्तिश इबादत कर सकें। अपने बंदा को कसरत की बरकत देना खुदावंद, ताकि तेरा बंदा तेरे लिए बहुत सी रूहों को जीतने का सबब बन सके बापा आसमानी। आए बाप बरकत टीवी को ब्लेस करना, ये टीवी खुदावंद पूरी दुनिया में जहाँ कहीं देखा जा रहा है खुदावंद, आए बाप देखने वाले लोग बरकत पाएँ बापा आसमानी, ब्लेसिंग हासिल करें बापा आसमानी। अब खुदाबंद हम मिलकर ख़ास तौर पर अपनी कौम के नौजवानों के लिए तुझसे दुआ करते हैं खुदाबंद, नौजवान भाइयों के लिए, बेटों बेटियों के लिए खुदाबंद तुझसे दुआ करते हैं बाप आसमानी। आए मेरे खुदाबंद, जिस तरह तूने मेरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया खुदाबंद के खुदा, उसी तरह आए बाप हमारे नौजवान बहनों की, बेटियों की, भाइयों की आए बाप जिंदगियों को बदल के रख दे खुदाबंदों के खुदा, ताकि आए बाप लोग यीशु नाम को जान सकें, यीशु को पहचान सकें खुदाबंदों के खुदा। फिर हालात कैसे भी हों, हमारी निगाहें हमारे जिंदा यीशु पर लगी रहें, ताकि खुदाबंद ये हालात हमारे लिए कुछ भी नहीं है बाप आसमानी, क्योंकि तू हमारा जिंदा खुदा है। तूने कहा मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ बाप आसमानी। अब हमें तौफीक दे, हमारे बहनों को, भाइयों को तौफीक दे खुदाबंद कि वो दुनिया के कामों को छोड़कर खुदाबंद तेरी तरफ खुदावंद मुतवज्जे हों बाप आसमानी, क्योंकि खुदावंद हम तुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते मेरे मालिक खुदा। आए बाप तरक्की, सरफराजी, सरबुलंदी सब तेरी तरफ से है बाप आसमानी। लोग इस बात को जाने कि खुदावंदों के खुदा हर चीज तेरे पास कसरत के साथ मौजूद है बाप आसमानी। आए मेरे मालिक खुदा, फैमिलीज को ट्रांसफॉर्म कर बाप आसमानी, खानदानों की जिंदगियां बदले बाप आसमानी। इस प्रोग्राम के बस खुदावंद आज बहुत से खानदानों की जिंदगियां बदलें, बरकत टीवी के वसीला से खुदावंद घराने तब्दील हों बाप आसमानी, और यीशु के करीब आए बाप आसमानी, नजात पाएं, जिंदगी पाएं, बरकत पाएं बाप आसमानी। मैं तेरा शुक्र करता हूं खुदावंद। अब है मेरे खुदावंद, जितने बीमार हमें वॉच कर रहे हैं खुदावंदों के खुदा, जिस किस्म का भी मर्ज है खुदावंद, शुगर, ब्लड प्रेशर, हड्डियों की प्रॉब्लम, आए खुदावंद दिल के मर्ज यीशु मसीह नासरी के नाम से जाते रहें, आंखों की, कानों की बीमारियां यीशु के नाम से जाती रहें बाप आसमानी। किसी किस्म की आए बाप बीमारियां, परेशानियां हमारी कौम को खुदावंद परेशान ना करे बाप आसमानी। तेरा पाकरू खुदावंदों के खुदा हमारे लोगों को तहरीक दे खुदावंद, ताकि लोग तौबा करें और यीशु नाम को पहचाने बाप आसमानी। मैं तेरा शुक्र करता हूँ। एक बार फिर से खुदावंद पास्टर साहब के लिए बरकत और सलामती की दुआ करता हूँ खुदावंद। पास्टर आकाश के लिए तुझसे बरकत और सलामती चाहता हूँ। बरकत टीवी की सारी मैनेजमेंट के लिए, सारी टीम के लिए आए खुदावंद तुझसे बरकत और सलामती की दुआ करता हूँ खुदावंद। ये खुदावंद दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करते चले जाएं खुदावंद। बड़ी बरकत देना खुदावंदों के खुदा। और ऐ खुदावंद मिन्नत करता हूँ, मेरी इस दुआ को सुन, कबूल कर, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता और पा लेता हूँ। आमीन, 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अजीज़ों, मेरा ईमान है कि खुदावंद ने हमारी दुआओं को सुना है
और खुदावन ने जलाली काम किए हैं, ज़रूर हमें कॉल करें और अपनी गवाही को हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच पास्टर ब्रायन, Thank you so very much. पावरफुल मैसेज के लिए, पावरफुल प्रेयर के लिए, पावरफुल टेस्टिमनी के Thank you, लिए। thank you so थैंक यू very सो much, मच, sir. थैंक यू Thank सो you. मच सिस्टर सेलिना, you. आपने भी जो शेयर किया है बेटिया नाया, थैंक यू सो मच। थैंक यू पास्टर आकाश, गॉड ब्लेस यू। तो अजीज़ों, कल मिलेंगे एक और ज़बरदस्त प्रोग्राम के साथ। देखते रहें बरकत टीवी, देखते रहें गॉड इज़ लव। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा है मोहब्बत, खुदा है मोहब्बत, खुदा है मोहब्बत।